चैप्टर 5 वर्स 9। धन्य वह जो मेल कराने वाला है, क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मोह बरसाता है। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, वही परमेश्वर के पुत्र हैं। इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन को विश्वास कीजिए और प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा पालन कीजिए। परमेश्वर का जो वचन हमें बता रहा है, उस वचन के अनुसार हमें अपना जीवन जिंदगी जीना पड़ेगा। इसलिए परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे। और क्योंकि वचन कह रहा है कि एक दूसरे के साथ मतलब भलाई बुराई जो वचन कह रहा है, इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। एक दूसरे का सुधार करना है तो हमें, इसलिए हम उन बातों में लगे रहें जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। हमें एक दूसरे में मेल मिलाप करके जीना पड़ेगा, एक दूसरे का सह कर जीना पड़ेगा, क्योंकि वचन कह रहा है दोस्तों। इस वजह से बाइबल का वचन कह रहा है कि मत्ती चैप्टर 5 वर्स 9, धन्य वह जो मेल कराने वाला है, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर आपके साथ में, हमारे साथ में है। तो वचन इस वजह से, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अब बाइबल का वचन ये कहता है कि अपने बैरियों से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर ये कहते हैं। इस वजह से परमेश्वर का बाइबल का वचन अनुसार अपना जिंदगी जीना पड़ेगा। और हम पहले सुनते आते हैं रहें कि परमेश्वर अब हमको ये कह रहा है कि अपने बैरियों से प्रेम करो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना जरूरी है दोस्तों। इस वजह से परमेश्वर ये कहता है अपने बैरियों से प्रेम करो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन अपनी जिंदगी में अपनाइए और अपने आप को बदल दीजिए। परमेश्वर आपके साथ में है और प्रभु यीशु मसीह का वचन जो हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, तो प्रभु यीशु मसीह का वचन अनुरूप का जिंदगी भी जीना पड़ेगा। वो आज्ञाकारी हमें पुत्र होकर जीना पड़ेगा। यीशु मसीह का पुत्र हम लोग हैं, तो हम पुत्र कहलाए हैं, माने गए हैं यीशु मसीह का, तो उसका कहना भी हमें करना पड़ेगा। यदि हम वो करेंगे तो परमेश्वर हम सभी, आप सबको, हमको सबको आशीष देगा। और परमेश्वर आपके साथ, हमारे साथ में रहते हैं और हमेशा हमें सुरक्षा देते हैं और हमें बचाए भी रखते हैं परमेश्वर। इस वजह से परमेश्वर का प्रशंसा करना, जय जयकार करना, आराधना करना, भक्ति करना, ये सभी असल बात है, अच्छी बात है। लेकिन हमें ये करना बहुत जरूरी है दोस्तों, अपने बैरियों से प्रेम करना और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना। तब हम परमेश्वर का पुत्र ठहरेंगे, हम यीशु मसीह का पुत्र ठहरेंगे। नहीं तो हम नहीं ठहरेंगे, क्योंकि
जो परमेश्वर के नाम में सताया जाएगा वही स्वर्ग का हक का अधिकारी होगा। इस वजह से परमेश्वर का जय जयकार करो और अपने बैरियों से प्रेम करो। अब अपने बैरियों से प्रेम करना कोई एकदम ये सहज बात मतलब मुमकिन मुमकिन नहीं होता उतना अच्छे से। इस वजह से हमें करना पड़ेगा। लेकिन क्यों करना पड़ेगा? परमेश्वर का वचन में जी रहे हो, वचन का अपना रहे हो, तो हमें जीना पड़ेगा। परमेश्वर का पुत्र हम लोग ठहरे गए हैं तो परमेश्वर के अनुसार भी हमें चलना ही पड़ेगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और इस वचन को अपने जिंदगी में अपनाइए। जैसे कि परमेश्वर सूर्योदय करता है, जो हम देखते हैं कि सूर्योदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मोह बरसाता है। इस वजह से हमें कोई सताए, हमें कोई अपमान करे, हमें कोई भी जैसे भी दुख और कलेश और जैसा भी दुख हमें दे, लेकिन हमें अपने बैरियों से प्रेम करना है। सहज बात तो नहीं है, लेकिन दोस्तों हमें करना पड़ेगा। वचन के अनुरूप अपना जिंदगी जीना हो तो हमें करना ही पड़ेगा। और अपने देखिए तो अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना, हमें प्रार्थना करना है। प्रार्थना प्रार्थना एक परमेश्वर का सामर्थ हमारे पास लाने का एक माध्यम है दोस्तों। इस वजह से परमेश्वर का जय जयकार कीजिए, बड़ाई कीजिए, आराधना कीजिए और हम लोग परमेश्वर में शुद्ध और पवित्र होकर जीना पड़ेगा। ये कहता है बाइबल का वचन। इस वजह से हमें पवित्रता और शुद्धता में रहना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जब परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम जब चर्च कलीसिया जाते हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा कर देंगे। जैसे हम लोग एक एक समय हम एक क्षण के लिए करते हैं, लेकिन उसी को कायम हम नहीं रख सकते हैं। इस वजह से वो अनंत काल से लेके अनंत काल तक हमें अपनी जिंदगी में बैरियों से प्रेम करना, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करना, ये जरूरी है दोस्तों। इस वजह से परमेश्वर में अपने आप को परमेश्वर में देकर जीना सीखे तो हम अच्छे और अनंत के राज्य में प्रवेश तो जरूर करेंगे दोस्तों। गॉड ब्लेस यू। आप सभी को आशीर्वाद दे परमेश्वर और आप सभी को जय मसीह की।